नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम सलाम दक्कन। कर्नाटक बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि बीजेपी कुछ ही सीटों की कमी के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि कांग्रेस उभरी है, जबकि बीजेपी कुछ ही सीटों की कमी के साथ दूसरे नंबर पर है। जबकि कांग्रेस से अलग होकर लड़ने वाली जेडीएस तीसरे मकाम पर नजर आ रही है। वार्ड मेंबरान की 277 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता 31 अगस्त को हुई वोटिंग में तीनों जमात के अलावा बड़े पैमाने पर आजाद उम्मीदवार भी मैदान में थे। हालांकि अभी पूरे नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। रियासत में 105 चेयरमैन और 2709 वार्ड मेंबरों के इंतखाब में 31 अगस्त को वोट डाले गए थे, जिसमें कि कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। जबकि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई थी। ऐसे हालात में आम इंतखाबात के दौरान कांग्रेस जेडीएस अगर साथ रही तो बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। तो लोकल बॉडी नताइज का आम इंतखाबात पर कितना असर होगा, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। The important thing is it is a victory for Congress. We are now the number one party in the urban local bodies where elections have taken place, and we will be also got the majority in the highest number of urban local bodies. And it is a big setback and defeat for BJP because they were urban areas they claim to be strong, and this time when there were 105 MLAs, many of those constituencies we have won those elections, and we have regained a lot of strength there. 40% of the seats Congress has won. So that is so we are the number one, and it is I thank the voters of Karnataka, urban voters who have reinforced their faith in us. ये तो नेक टू नेक फाइट चल रहा है, तो इससे ये कोई अगर जो सेक्युलर वोट्स अगर आप ले लिए तो सबसे ज्यादा है। इसके लिए इसीलिए इसी के ऊपर से हम अंदाजा ये भी नहीं लगा सकते कि आने वाले पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। ये लोकल बॉडी का छोटे छोटे इश्यूज पे, पर्सनल इश्यूज पे, लोकल कैंडिडेट के ऊपर ये चुनाव होता है, तो इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि आपने देखा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस रिजल्ट को बहुत दूर तक नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी जुड़ गए बेंगलुरु से, उनसे बात करेंगे। कर्नाटक के बल्दियाती इंतखाब क्या इशारा कर रहे हैं शाहिद काजी, अगर हम फौरी तौर पर देखें, मोटे तौर पर देखें? हालांकि खुद कांग्रेस के लीडर इसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन इशारा किस तरफ है? देखिए इमरान, जिस तरह से नताइज सामने आए हैं उसमें दोनों ही पार्टी के लीडरान जो हैं अपने आप को जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं अपने आप में, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी ने भी जो है खुशी जाहिर की है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। क्योंकि कांग्रेस जो है इस वक्त कांग्रेस और जेडीएस इक़्तिदार पर है, लेकिन सबसे नंबर वन पार्टी कांग्रेस सामने आई है, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे बीजेपी नहीं है। लेकिन इसका सीधा जो ताल्लुक है वो 2019 के जनरल इलेक्शन के साथ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो चुनाव है ये इसमें लोकल इश्यूज रहते हैं, बहुत ही छोटे मामला की वजह से भी इलेक्शन डाइवर्ट होता है, तो इसको 2019 की तरफ नहीं देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो मखलूत हुकूमत के लिए जो इल्जामात लगाए जा रहे थे कि मखलूत जो हुकूमत है उसको यहाँ की अवाम ने नहीं बनाया है बल्कि ये जबरदस्ती बनाई गई हुकूमत है, तो इसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है कि मखलूत हुकूमत के साथ अवाम है। क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस की जो है सबसे ज्यादा तादाद है, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस जो पोस्ट अलायंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर इलाकों में जो है वो लेकिन अगर हम जेडीएस के हवाले से बात करते हैं, इस वक्त वो भी इख्तिदार में है, सीएम जेडीएस से है, ऐसे में जेडीएस अभी भी तीसरे नंबर पर है इस इलेक्शन में भी, वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर भी आती तो लगता कि हाँ कुछ सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी अपनी जगह बनाए हुए है, इसको कैसे देखें? देखिए इमरान, जो जेडीएस पार्टी है वो किसानों से जुड़ी हुई पार्टी है, और खास तबका जो वकलगा तबका है वो उसका वोट बैंक है जो कि साउथ कर्नाटक में है। जबकि कांग्रेस और बीजेपी का जो मामला है वो नेशनलाइज पार्टी है, दोनों ही जो है पावरफुल पार्टी है, और ये मुकाबला हमेशा से जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का ही रहा है। लेकिन जो जेडीएस का जो परफॉर्मेंस जो मैसूर बेल्ट में खास करके देखा जाए तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जेडीएस ने भी दिया है। तो कई एक जगह पे जो है जेडीएस खास करके हासन और
आसपास के इलाकों में जेडीएस ने कई पंचायतों पे अपना कब्जा जमा लिया है। उस हिसाब से देखा जाए तो जेडीएस एक रीजनल पार्टी होने की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं अब सक्सेसफुल ये रिजल्ट उसके लिए भी माना जा सकता है। अब चर्चा क्या है, अगर, और आप भी जमीनी हकीकत को देख पा रहे होंगे, अगर जेडीएस कांग्रेस मिलकर के लोकसभा में साथ लड़ती, जैसा कि करीब करीब तय ही है, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। क्या बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान ये दोनों सियासी जमातें दे सकती हैं, कर सकती हैं? बिल्कुल इमरान, देखिए चूंकि सेकुलर जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बटने की जो वजह से जो है रिजल्ट जो है हमेशा से कांग्रेस के लिए नेगेटिव रहता था। तो इस वक्त अगर न सिर्फ जेडीएस और कांग्रेस बल्कि बीएसपी और छोटे और भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनसीपी हो, छोटे पार्टियां जितने भी और भी मुकामी हैं, अगर वो सब मिल के अगर आते हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर वो लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेकुलर वोट है वो सबसे ज्यादा तादाद में सेकुलर वोट इस वक्त कर्नाटक में है। अगर उसको माइलेज लिया, उसको अगर यूटिलाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं 2019 के इलेक्शन में इन्हें काफी फायदा पहुंच सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद काजी आपका इस पूरी जानकारी के लिए बेंगलुरु से। तो कांग्रेस को बड़ी जीत, कर्नाटक में बलदियाती इंतखाबात में बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है कांग्रेस, और बीजेपी कुछ ही सीटों की कमी के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि बीजेपी भी मुकाबले में मजबूती से है, जबकि कांग्रेस से अलग होकर लड़ने वाली जेडीएस, जो कि रियासत में अगर हम बात करते हैं सरकार में साथ है, वो यहां पर तीसरे मकाम पर नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कर्नाटक में सीनियर लीडर वामन आचार्य जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। वामन जी, जानना चाहेंगे आपसे, आप लोगों ने, अगर हम बात करते हैं रियासती इलेक्शंस के बाद, कहा जब कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर हुकूमत बनाई, आपने कहा ये थोपी हुई हुकूमत है, ये जबरदस्ती की सरकार है। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस को बलदियाती इंतखाबात में बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है, इसका मतलब यह है कि लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, जेडीएस भी ठीक परफॉर्म कर रही है। हालांकि आपकी पार्टी भी है सेकंड नंबर में, लेकिन आपका ही जो इल्जाम था कि जबरदस्ती की हुकूमत है, लोग उसको नकार रहे हैं। देखिए, कभी भी ये जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार, राज्य का दरबार जिनका है, उनका थोड़ा इफेक्ट होता ही है, कितना हुआ तो भी। इतने होने के बावजूद भी अभी जनता दल ने थोड़ा अच्छा किया है, मगर कांग्रेस ने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है। आपने कंपेयर किया लास्ट टाइम, अभी जो सीट्स आए उससे दुगुना सीट्स उनके थे, वो सब हार गए। उनका हार जो है दोनों बाजू से हुआ है। जो कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि जनता दल के साथ जाने से हमको नुकसान पहुंच जाएगा, वो भी सच हो रहा है, और उनको सीट भी कम मिला है। भाजपा का जो सीट है वो पहले से ही इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि अभी वी आर 104 एमएलए, मगर हार्डली 40-45 एमएलए जिधर है उधर इलेक्शंस हुआ है, वो सिर्फ टाउन्स में हुआ है। जिधर हुआ है, जिधर हमारे एमएलए हैं, एक तुमकुर और एक छोड़ के सभी जगह जिधर जिधर हमारे एमएलए हैं उधर सब हमारा जीत हुआ है। ठीक है, सुभाष अग्रवाल जी, आप अगर सुन रहे होंगे, वामन आचार्य जी को कह रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है कांग्रेस का, बल्कि जेडीएस ठीक कर रही है, क्या कहेंगे आप? आधा वर्ग है जी। देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है जी। अब उनके कहने से कि अच्छा परफॉर्मेंस है या नहीं है, ये तो जनता ने तय किया है, और जनता ने कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दिला करके विजयी बनाया है। टोटल 2709 सीट में 2709 सीटों में 2662 के रिजल्ट मेरे पास है, जिसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 982 सीट्स मिली है जी, और बीजेपी को 929 सीटें मिली है, जबकि जनता दल को 375 सीटें मिली है जी। तो कांग्रेस सबसे उभर के सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, और सबसे ज्यादा जिलों में अपनी अब अर्बन लोकल बॉडी में है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप इसको बहुत बड़े प्रोस्पेक्टस में मत देखिए, 2019 के चुनाव से इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप जेडीएस के साथ मजबूती से मिलकर लड़ते हैं, क्योंकि लोगों का मूड ऐसा लग रहा है, जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, ये जो रुझान दिखा रहे हैं, वो ये बताते हैं कि आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आप लोग बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकते हैं? बिल्कुल, बीजेपी को हम बहुत बड़ी टक्कर देंगे,
और जो भी सेक्युलर वोट्स हैं उनको एक तरफ रख करके हमारी जीत होगी। और बीजेपी जो हिंदू और हिंदुत्व की खाली बातें करती है और लड़ाई झगड़े की बातें करती है, वो उसमें सफल नहीं हो पाएगी। तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे। वामन आचार्य जी, कांग्रेस जेडीएस साथ में आ गई तो आप लोगों की मुश्किल हो सकती है। कर्नाटक के ये जो रुझान है, जो मूड है वहां के लोगों का, यही दिखा रहा है। हालांकि आप लोग भी मजबूती से हैं मुकाबले में, लेकिन ये साथ हो गए तो आपको नुकसान है। अभी भी सरकार दोनों मिलके कर रहे हैं जी, मगर जब चुनाव हुआ वो दोनों बीच में झटते हैं, दोनों बीच में ही लड़ते हैं जी। इनका जो अभी तक स्थानीय चुनाव में लड़ाई थी, ये तो पहले की बात हो गई। ये स्थानीय चुनाव ये ठीक है, बलदियाती की भी हमने मान लिया। अगर हमने कहा अगर 2019 में ये साथ में लड़ गए मिलकर, जो रुझान गांव से मिल रहे हैं, जो शहरों से मिल रहे हैं, तो आपको मुश्किल में डाल देंगे। अभी जो चुनाव हुआ 2 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने एक के खिलाफ एक लड़ा है। अभी भी दोनों का मिलकर सरकार है, राज्य सरकार, मगर स्थानीय लेवल पे वो एक में से झगड़ा कर रहे हैं। ये एक हो गया। दूसरा ये है, अभी कर्नाटक में उदाहरण देखिए, इधर कोई सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष ऐसा कौन सा भी कम्युनिटी कर्नाटक में नहीं है। ये सब बीजेपी के सपोर्ट में है। लास्ट टाइम भी सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सिर्फ 1 साल में ही इलेक्शन हुआ है पार्लियामेंट के लिए, और वो पार्लियामेंट इलेक्शन में आउट ऑफ 28 we had won 19 सीट्स इन कर्नाटका। उस समय में भी इतना हमारा खिलाफ रहने के बावजूद भी अभी तो हम 20 के ऊपर अभी भी जीतेंगे। और कर्नाटक में बीजेपी का पार्लियामेंट के बारे में जो माहौल है वो बहुत अच्छा है आज भी। सुभाष अग्रवाल जी, सुन रहे हैं आप, पार्लियामेंट में हराना बीजेपी को मुश्किल है। वामन आचार्य जी कह रहे हैं ऐसी कोई जमात ही नहीं है जिसको हम सेक्युलर कहें, जो कि आप कह रहे थे कि सेक्युलर वोट इधर आ रहे हैं। और वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग लड़ते कब साथ में हैं। आप लोग तो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हैं, जेडीएस और कांग्रेस, बाद में एक हो जाते हैं या बाद में अपनी कामयाबी मिलके बना देते हैं। मैं वामन आचार्य जी से कहना चाहूंगा, दिल लुभाने के लिए गाली ख्याल अच्छा है जी। जहाँ तक सवाल है कि लड़ते हम बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है, कोई जरूरी नहीं है हमारा और आपका ओपिनियन एक हो, इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं है। और हमारी सरकार जो ये 4 महीने 3 महीने हुए हैं, हमने एक अच्छी सरकार की है और मिलके हम लोग कांग्रेस और जेडीएस मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और जो 2019 में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ये 20 सीटों की बात कर रहे हैं, इनको 2 सीटें नहीं मिलेगी, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल मैंने नोट कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष अग्रवाल जी, वामन आचार्य जी, इस पूरी बातचीत के लिए। तो सबके अपने अपने दावे, लेकिन हाँ, कर्नाटक में बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस ने बेहतर मुजाहरा करना शुरू किया है। इधर बीजेपी दूसरे नंबर पर नजर आती है और जेडीएस भी अपने इलाकों में मजबूत है और वहां से वो अच्छे वोट हासिल कर रही है। तो बलदियाती इंतखाबात के नतीजे कितना असर डालेंगे, क्या मूड है, क्या ये बताने में सही साबित होंगे, ये तो खैर इस पर और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन फौरी तौर पर लगता है कि कांग्रेस कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। बलदियाती इंतखाबात में अच्छा परफॉर्म कांग्रेस का रहा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है।